जब मैं आके और आपको ला के दे दूंगी कि ये ले आपका काम तो हो गया, यकीन आ जाएगा, तब आपको यकीन आएगा। सही। तो इस और कुछ लोगों के लिए हम ऐसे कहते हैं कि हमें यकीन है कि आप ये काम कर लेंगे। हाँ, डिपेंड करते हैं ना। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने उनको आसमान और जमीन की बादशाहत दिखाई, तो अब ये देख लीजिएगा कोई एक्सक्लूसिवली कोई नई चीज उनको नहीं दिख रही। हाँ, मैं और आप भी वो चीज देखते हैं। हाँ, बस फर्क ये है निगाहों का, सही, आंखों का, कि किस किस आंख से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं। अब वो कहते हैं, आगे कंटिन्यू होता है किस्सा, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु आंखों का बाद, जब छा गई हजरत इब्राहिम पर रात, यानी रात जब गहरी हुई तो उन्होंने सितारा देखा। अब कहते हैं हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा फला, अल्लाह फरमाते हैं जब वो गायब हो गया, हाँ, तो फौरन से कह रहे हैं मुझे गायब होने वाले पसंद नहीं है, मैंने गायब होने वालों को अपना महबूब नहीं बनाना। यानी सितारा देखा उन्होंने, हाँ, गहरी रात में एक चीज चमक रही है, तो चमकती हुई चीज बंदा फौरन से अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। आज कॉलर भी है, समझ, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ कराची से। आबदा, कैसी हैं आबदा आप? आसमा। आसमा, सॉरी आसमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका शो बहुत अच्छी जा रहा है, आप खुद भी अच्छी लग रही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बस अब मुझे बोलना था कि मैंने 1 महीने पहले है ना आपका फर्स्ट कॉलर हुई थी। अच्छा। मुझे उन्होंने कहा था कि गिफ्ट ले जाना, मैंने इतनी दफा कॉल करी, कहते हैं कि ना गिफ्ट खत्म हो गए, फिर बोलते हैं कि कोई गिफ्ट ही नहीं है, फिर ये है, फिर आप नहीं, अच्छा आप अभी ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल गलत बात है आसमा। आप अभी अपना कंट्रोल रूम में अपना नंबर लिखवा दीजिए, मैं खुद पर्सनली जो है आपको, एक्चुअली हमारे अभी बीच में कुछ कोरियर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारे गिफ्ट्स कुछ स्टॉप हो गए। मैंने काफी दफा कॉल की, बोलते गिफ्ट नहीं है, फिर बोलते आ जाएंगे, फिर बोलते हैं कोई गिफ्ट है ही नहीं, गिफ्ट्स तो कंटिन्यू आ रहे हैं। ये तो गलत बात है, मैं आपको बोलूंगी। नहीं, जरूर, बस आप ऐसा करें, अपना नंबर आप लिखवा दीजिए, ठीक है? चलें, ओके, थैंक यू। अच्छा चलिए, सही है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि जब अचानक से कोई चीज आपको चमकती हुई नजर आती है, कहीं भी, अभी मैं चल रही हूँ, कहीं जा रही हूँ और मुझे कुछ दिखता है कि कुछ चमक रहा है, तो फौरन मेरी नजरें आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। 2 सेकंड के लिए बंदा थोड़ा सा होता है कि देख ले कहीं किसी की कोई चीज ही गिर गई हो, तो उसके ऊपर हम एक मुहावरा भी बोलते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती जी। लेकिन लोगों को सोना ही लगती है, वो एटलीस्ट उसको देखते जरूर है, अट्रैक्ट जरूर होते हैं ना, इसीलिए ये मिसाल बनाई गई है। बिल्कुल जी। तो उस पर जब उन्होंने देखा कि भाई सियाह रात है और उसमें सितारा चमक रहा है, तो उन्होंने कहा ये मेरा रब है। मतलब कोई ऐसी चीज जो इंतहाई बुलंदी पर है, आसमान पर है, चमक रही है, मैं जो है वो अब देख रहा हूँ उसे, मुझसे इतनी दूर है, मैं इतना छोटा सा हूँ। तो बंदा अचानक से वो हो गया, अच्छा भाई सही है, ये मेरा रब है। अब जब वो गायब हो जाते हैं तो आप देखें वो कितने लॉजिकल थे और इंटेलेक्चुअल भी थे, साथ में बड़े इंटेलिजेंट भी थे। कह रहे हैं ये गायब होने वाला रब नहीं होता, जब अगर ये रब ही है तो इसे तो रहना चाहिए फिर चमकता हो। ये अपनी ड्यूटी छोड़ के कैसे चला गया, ये कैसा रब है? अगर ये खुद से खुद गुलाम हो रहे हैं। हाँ, यानी उन क्या मतलब, सॉरी, आई मीन वो खुद से ये बात सोच जी जी जी, वो सोच कर इस कंक्लूजन पे आते कि ये गायब क्यों हुआ है। और अल्लाह तो थकते नहीं है। अगर अल्लाह या बादशाह की बात करें आप, तो पीछे उसके नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो बादशाह कोई इंसान की सतह के नहीं है। अल्लाह की बात अगर आप देखें तो कुरान में जो अल्लाह ला इलाहा आयतुल कुर्सी जो बड़ी फेमस है, काश के लोग उसके तर्जुमे को कभी समझें गहराई में जाके, सिर्फ रीड ना करें, तो उनको पता चलेगा कि अल्लाह बता रहे हैं उसमें कि अल्लाह वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ना ऊँग आती है और ना नींद आती है। तो अल्लाह जो ऊँगता और सोता है वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह गायब होने वाला भी अल्लाह नहीं हो सकता। अब ये बात हो गई, रात खत्म हुई, दिन आ गया। अब क्या होता है भाई, फलम्मा रात शम्स बाज़िगा, अब क्या कहते हैं कि उन्होंने चांद देखा फिर, और उन्होंने बोला कि हाजा रब्बी बाज़िगन, वो भी बड़ा अच्छा सा चमक रहा था। तो कहने लगे ये मेरा रब है। अच्छा, जब वो भी गायब हो गया तो कहने लगे अल्लाह, अगर आपने अल्लाम यादिनी रब्बी, ए मेरे पालने वाले, अगर आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया तो मैं जरूर गुमराह हो जाऊंगा। अच्छा, अभी ये किसको बुला रहे हैं? अब तो ऐसा लग रहा है ये अल्लाह ढूंढ रहे हैं अभी तो। लेकिन वो रब कह रहे हैं, अल्लाह और रब में फर्क है।
अल्लाह तो आप और मैं जानते हैं कि गॉड या जिसको इंग्लिश में गॉड बोला जाता है, वो अरबी में अल्लाह है। हाँ। और अल्लाह वो जो सबसे एक्सक्लूसिव है, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ। अल्लाह वो जिसने मुझे और आपको पैदा किया। तो रब का मीनिंग होता है जो पालता है, हाँ। जो परवरिश के इंतजाम करता है। तो हजरत इब्राहिम को ये तो पता था कि सितारा निकालने वाला कोई जरूर है, कोई मुझे पाल रहा है, दुनिया में मेरे लिए सामान जिसने भेजा है, तो वो मुझे पाल रहा है। तो कहने लगे, ए मेरे पालने वाले, जो भी मुझे पाल रहे हो, यानी हाँ। जो भी जात है जो मुझे पाल रही है, अगर उसने मुझे मेरी रहनुमाई नहीं की तो मैं जरूर भटक जाऊंगा, अच्छा, उसको पहचान नहीं पाऊंगा। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग देखें कैसे शॉर्टकट्स चाहते हैं। अभी आप देखें हमारे पास जो कंफ्यूजन है, या कॉलर है, या आपके हमारे मेरे सबके क्वेश्चंस हैं, हम लोग चाहते हैं फौरन से पता चल जाए अल्लाह के। हाँ। और हजरत इब्राहिम देखे कैसे ढूंढ रहे हैं, हाँ, सोच रहे हैं। वो जुस्तजू है। हाँ, जी, तो ये बात है कि आज तो अल्लाह की जात बिल्कुल हमारे सामने वाजे है, किताब मौजूद है, और उसके बावजूद अगर मुझे और आपको जुस्तजू नहीं है तो बड़ा मुश्किल है हिदायत पढ़ाना फिर। हाँ। इसमें आपका और हमारे लिए एक जवाब है। हाँ, कि मुझे और आपको स्ट्रगल करनी बात पड़ेगी। का भी जवाब है ये, यूसुफ जी, साहब ने जो बात जी, करी थी, बिल्कुल। उसका भी जवाब आ गया। सही। अब क्या होता है कि जब वो गायब हो जाते हैं, अब इनकी ये दुआ होती है। अब देखिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हाँ। जुस्तजू इनकी चल रही है। इन्होंने ये नहीं कहा 2 दिन में थका के अच्छा भाई सही है, कोई रब नहीं है। हाँ। ये ऐसी बातें। फलम्मा रात शम्सा, रात खत्म होती है, सुबह आ जाती है। मतलब रात को इन्होंने ये 2 नई चीजें देखी है। एक दिन चांद देख रहे हैं, एक दिन जो है वो सितारा देख रहे हैं। उसके बाद फलम्मा रात शम्सा, अब जब वो देखते हैं सूरज को, इंतहाई चमकदार, बहुत रोशन। सूरज की रोशनी के आगे चांद की रोशनी कोई नहीं है, हैसियत ही नहीं रखती। तो कहते हैं कि ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ, ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। हाजा अकबर। और आप देखिए अल्लाह अकबर हम कहते हैं, हाँ। अल्लाह सबसे बड़े। जी। तो कहते हैं तो बड़ा बहुत है और ये मेरा रब है। अल्लाह फरमाते जब वो भी गायब हो गया, हाँ। तो कहते हैं, ए मेरी कौम, मैं बेजार हूँ उससे जो तुम शिर्क करते हो, जो तुमने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाए हुए हैं। मैं बेजार हूँ तुम सबसे, और मैं तुमसे अलहदा होता हूँ। अच्छा। ये तुम जो सब शिर्क करते हो, ये देख रहे थे मलकूत समावात, ये आसमान और जमीन की बादशाह देख रहे थे हजरत इब्राहिम, जो आप शुरू में मैंने बात की थी आपको। हाँ। कि स्टार्ट होता है रुकू, और उसमें यही बात है कि अल्लाह उनको आसमान और जमीन की सल्तनत दिखाएंगे। ये सल्तनत थी, सितारा, सूरज, चांद। जब सब देख लिया तो कहते हैं कि मेरी कौम, मैं तुमसे बेजार हूँ, तुमने किन किन को अपना शरीक बनाया हुआ है, बड़ा बनाया हुआ है। और आगे से कहते हैं इन्नी वजह, तो कंक्लूजन दे देते हैं कि बेशक मैंने तो अपनी सिमत कर ली उस जात की तरफ, मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिक नहीं। यानी उन्होंने कहा कि हाँ, इंतहाई एंड डेप्थ तक पहुंच गए। नजरें देखिए इनकी कहाँ तक जाती थी। और इन्होंने कहा ये जो जिसने इन तमाम चीजों को पैदा किया वो मेरा रब है, ये मेरा रब नहीं है। अच्छा, और एक और चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये उनको वो खुद अपने आप को असल में नहीं समझा रहे थे, असल में ये कौम को दिखा रहे थे। क्या पहली दफा उन्होंने सूरज देखा था? क्या पहली दफा चांद देखा था? क्या पहली दफा सितारा देखा था? सदा से चला आ रहा था, देखते चले आ रहे थे। गायब होने वाला रब नहीं होता, तो वो दूसरे दिन जब अगर चांद आया तो वो पहले तो गायब ही था। हाँ। तो वो भी रब नहीं हो सकता था। तो अगर देखा जाए तो यूं कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा, इख्तिलाफ लगेगा उनकी बात में। हाँ। लेकिन एक्चुअली वो कौम के सामने समझ ले, रोज रात को बंदा निकल रहा है, लोग बैठे हुए, अच्छा ये मेरा रब है, सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, इनकी अपनी कौम को समझा रहे हैं। जी, ये डेमो था इनका। हाँ। ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि ये देखो, हाँ ये मेरा रब है। दूसरे दिन बोला ये मेरा रब है। तीसरे दिन यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए फिर फौरन उसकी लॉजिक देना। जी जी, सही सही। देखिए मतलब ये कुरान है, इसके अंदर जो है ऐसी गहराइयों में इसकी ऐसी बातें मौजूद है। हाँ। जो जाहिर वक्त लगाता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर इल्म अता फरमाता है। और वही वाली बात है कि दुनिया में हमें पता लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल सही सही। और फिर आगे क्या होता है जब वो ये बात बोल देते हैं। अच्छा, कौम क्या करती है? बुत परस्त होती है। हाँ। और आपको ये भी पता होगा कि सितारा परस्त लोग भी होते हैं और सूरज की परस्तिश करने वाले लोग भी होते हैं। और कुरान में तस्किरा भी है कि मलका सबा की जो कौम थी, जो हजरत दाऊद और सुलेमान की जमाने में थी। और इंशाल्लाह वो भी हम किस्सा लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। तो वो जो सूरज की परस्तिश करती थी, कुरान से इसकी दलील भी हमें मिलती है। हाँ। तो और आप देखिए ढलते सूरज और चढ़ते सूरज की पूजा होती है, और ढलते की बहुत हाँ लोग करते हैं कि बस अब जा रहे हैं। तो ये इतनी बेवकूफ़ाना अमल है अगर देखा जाए।
कि एक चीज ढल भी रही है तो ढलने वाला अल्लाह नहीं होता है, अल्लाह को फना नहीं होती कभी, अल्लाह हमेशा रहेंगे। हम बचपन से ये सुनते चले आ रहे। तो अगर हम लिखना शुरू कर देना कि अल्लाह की क्वालिटीज कितनी है जो अल्लाह को प्रूव करती है, तो अल्लाह कुरान में कहते हैं तुम अल्लाह की कलिमात लिखते चले जाओगे, स्याही खत्म हो जाएंगी और कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन तो नहीं हो सकता, अल्लाह की बातें नहीं खत्म हो सकती। सही। अब क्या हुआ, शुरू हो गया झगड़ा। अच्छा, अंडरस्टूड बात है। अब उसके ऐसी चीजों के बाद होता क्या है, दो पार्टीज हो जाती हैं। हाँ। कुछ मानने वाले होते हैं, 1 2 10, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कोई एक शायद कभी मान जाए, और बाजों का ऐसा भी होता है कोई नहीं मानता। हाँ। तो झगड़ने लगी उनसे उनकी कौम। आज आप देखें ना, जब हम दीन की बातें भी अपने घर में कोई लेके स्टार्ट कर दें या कोई नई बात बताएं जाके, हाँ। तो घर में थोड़ा सा अजीब सा एक कश्मकश हो जाती है। बिल्कुल। सब कहते हैं कि क्योंकि हर एक क्या अपना बात पॉइंट ऑफ व्यू है ना। बिल्कुल। हाँ। और उसमें ये जो शुरू वाली बात थी, फौरन से ये होता है ये तुम लोगों ने नई नई बातें कर दी, हमने तो आज तक ये बात नहीं हमारे लोग तो ऐसा नहीं करते थे जी, हमारे लोग तो ऐसा नहीं करते जी। हाँ। तो लेकिन देखें, हक बोलने की जरूरत होनी चाहिए, हक की मोहब्बत होनी अल्लाह भी चाहिए। इसका साथ देता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला साथ देते हैं। मैं और आप एक कदम बढ़ते हैं, अल्लाह 10 कदम हमें आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, उनसे कौम झगड़ने लगती है और कहती, हजरत इब्राहिम क्या कहते हैं उनसे। अच्छा, हजरत इब्राहिम की क्वालिटी थे, बड़े बुर्दबार थे, बहुत फॉरबेरेंस थी उनमें, बड़ा बर्दाश्त, तहम्मुल, और एक उसके साथ में वो बड़े अव्वाह थे, बहुत नरम दिल इंसान थे, अल्लाह कुरान में कहते हैं। तो अब वो जब झगड़ती है तो कहते हैं तुम लोग मुझसे झगड़ रहे हो अल्लाह के बारे में, और कोई बात नहीं मिली थी झगड़ने के लिए। अच्छा। और कहते हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो और अल्लाह ने तो मुझे हिदायत दे दी है, अगर मैं हिदायत पर हूं तो तुम चाहे जितने भी झगड़े करोगे तो मैंने जो है वो तुम्हारा साथ नहीं देना। और कहते हैं कि मैं कैसे डर जाऊं कि तुम मेरे अल्लाह से नहीं डरते जो वाकई हकीकतन अल्लाह है। सही। तो मैं तुम्हारे अल्लाह से क्यों डरूं जो अल्लाह नहीं है, जो कि माबूद है, जो बातिल है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है। और मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अगर मैंने तुम्हारी हिदायत छोड़कर तुम्हें साथ तुम्हारा दिया तो उस वक्त जो है मैं जालिम हो जाऊंगा। अच्छा। यानी अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा कि जब हमें हिदायत मिल जाती है, हमारे सामने एक बात वाज़ेह हो जाती है और उसके बाद भी हम गलत काम करते हैं, तो हम और भी ज्यादा अल्लाह की पकड़ में आएंगे। अच्छा। वैसे भी आएंगे, जहालत भी बंदे को बचाएगी नहीं। एक हमारे ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट लोगों में है, जितना सुनोगे इतनी पकड़ होगी, ज्यादा अल्लाह की बातें मत सुनो वरना और पकड़ होगी। अच्छा। एक ये बड़ा मशहूर है, आई थिंक आपने शायद नहीं सुना होगा। मैंने नहीं सुना वाकई। हाँ, लेकिन ये बहुत मशहूर हमारे यहाँ बात बोली जाती है और लोग अल्लाह के से दूर करने के लिए बड़ा इजीली ये बोल देते हैं। अक्सर बैठे बैठे एक बात का ख्याल आता है कि जब कभी अगर जैसे बैठ के सोचते हैं कि जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, जब हम दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद रोज़े हश्र वाले दिन सबको उसके हिसाब से भेजा जाएगा, चाहे वो दोज़ख हो, चाहे वो अल्लाह ताला बस हर एक को हम सबको बचाए। लेकिन फिर कितना लंबा टाइम होगा, क्या होगा उस वक्त टाइम, ये इसके ऊपर इंशाल्लाह जरूर कयामत के ऊपर बात करेंगे। हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वैसे कि मैं नेक्स्ट वीक इसी को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ। इसके बारे में यह है कि सूरह मारिज में अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम्हारी काउंटिंग है, और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा ही बोला, तुम्हारी काउंटिंग है उसके हिसाब से तो अल्लाह का एक दिन जो है ना वो 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर एक दिन। जी हाँ। और अल्लाह की जो प्लानिंग्स होती हैं मैं और आप नहीं जानते, और इसी तरह कैलकुलेशन। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे बड़े हमें ये भी कहते हैं कि सोचना नहीं चाहिए उस टाइम को। फिर अगर हम सोचें ना कि क्या होगा, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। सही है। तो ये सही है या उनका मकसद ये होता है बोलने का इस तरह से सही है कि मैं और आप उस दिन के ये नहीं सोचे कि होगा क्या होगा, वो तो अल्लाह जानता है। तो उसके अलावा क्या करना चाहिए, उसके बजाय हमें ये करना है, इंस्टेड ऑफ दैट हमें और आपको तैयारी करनी है उस दिन की। हाँ, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम अपने टॉपिक को बस अब यहीं पर एंड करेंगे। आप जल्दी से उसको एंड कर दें, हमारे पास टाइम नहीं है। बस एंड ये होता है कि जब उनकी कौम लड़ती है वो कहते हैं कि मैंने तो आपकी बात नहीं माननी। हाँ। क्योंकि मैं एक दलील पर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। और एट लास्ट जो है वो बस यही होती है बात कि अल्लाह फरमाते जो ईमान वाला है और जिसने अपना ईमान गड़बड़ कर दिया तो दोनों बराबर नहीं है। अच्छा। और हजरत इब्राहिम जो है आगे फिर वो बहुत सारी स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में आती है, क्योंकि एक और उन्होंने डेमो पेश किया अपनी कौम के सामने,
वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या? बहुत इंटरेस्टिंग। एक और किस्सा है पूरा उस पे वाकया बस हमें- सूरह अंबिया में, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक। हाँ नहीं, आप थोड़ा सा उसको बता दीजिए ताकि फिर हम वहीं से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, तो उस पे ये होता है कि हजरत इब्राहिम ने एक तो ये दे दिया कौम को डेमो, उसके बाद यहाँ